गुड मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग टिश्यू का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की और उसके टाइप्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हाँ, सुन लीजिएगा बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो इसकी सेल हैं, ये हमारी बॉडी में फैली होती हैं। इसकी सेल हमारी बॉडी में क्या है? फैली होती है, स्प्रेड होती हैं। क्या लिखा है पॉइंट? सेल स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। मतलब इसकी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में पूरी स्प्रेड रहती हैं, फैली होती है। इनका काम क्या है? ये प्रोवाइड करती सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कौन करता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? अगर क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि डिफरेंट ऑर्गन से दूसरे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स की। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला एरुलर टिश्यू, नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, थर्ड, सॉरी, 2 टाइप्स होते हैं, 4 नहीं होते, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एरुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरुलर टिश्यू की बात करें तो ये हमें मिलता है स्किन में। कहाँ पे? आपकी स्किन में मिलता है, अराउंड ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स के अराउंड में मिलता है। नर्व्स इन द बोन मैरो। ठीक, ये बोन मैरो के बिटवीन में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन? एडिपोज टिश्यू। क्लियर? सॉरी, एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो के बिटवीन में। ठीक, और कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में और ब्लड वेसल्स के अराउंड में। इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो टिश्यू है ये स्पेस फिल करता है इनसाइड ऑर्गन फाउंड इन देम। देखो, 2 ऑर्गन, कोई ऑर्गन है मान लिया, ठीक, उसके बिटवीन में जो स्पेस है उसको फिल कौन करेगा? हमारा एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू क्या करेगा? ये स्पेस फिल करता है इनसाइड ऑर्गन। क्लियर? नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर आवर आउटर स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आई बॉल्स। देखो, ये जो टिश्यू है ये आउटर स्किन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? आउटर स्किन, बाहरी स्किन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और ये हार्ट के अराउंड में, ब्रेन और आई बॉल के अराउंड में प्रेजेंट होता है। हार्ट के अराउंड में, ब्रेन के, और बिलो आई बॉल के बिलो प्रेजेंट होता है। क्लियर? फिर से सुनना, एडिपोज टिश्यू ये आउटर स्किन में प्रेजेंट होता है, हार्ट के अराउंड में, ब्रेन और आई बॉल्स के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हीट लॉस हो रही है उससे प्रिवेंट कौन करेगा? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? जो हमारी बॉडी में लॉस हो रहा है हीट का, उससे प्रिवेंट करता है। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ? इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो लॉस हो रही हीट को उससे प्रिवेंट करता है। कौन? एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है बोन, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज। कितने टाइप? 4 चीजें आ जाती है, 1 2 3 4। कौन कौन सी? बोन, लिगामेंट, टेंडन्स और कार्टिलेज। अगर हम बोन की बात करें तो ये फॉर्म करता है फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, किसकी वजह से? बोन की वजह से। अगर हड्डियां ना हो तो हम खड़े हो पाएंगे? इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रही है? हमारी बोन्स बना रही हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कौन? बोन्स। इट इज अ नॉन फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब ये लचीली नहीं है। जैसे कोई हड्डी है उसको ऐसे मोड़ दोगे तो क्या मुड़ेगी? टूट जाएगी। कोशिश ना करना, नहीं तो फिर खाना खाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये काहे से बनी होती? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। काहे से बनी होती है? कैल्शियम की और फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती हैं।
हमारी जो हड्डियां हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ये बनी होती कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती है, इसीलिए कहते हैं कैल्शियम ज्यादा इंटेक करो। ठीक। लिगामेंट इट कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर एंड दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल। लिगामेंट का काम क्या है, ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। एक बोन से दूसरी बोन से कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट करेगा, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। कैसा होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कौन करता है, तो आप बताओगे लिगामेंट, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है टेंडन। टेंडन क्या करता है, टेंडन्स क्या करता है, ये कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, ये कनेक्ट करता है मसल से बोन तक। इट मेड अप ऑफ फाइबर विच हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड। ये किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। जो टेंडन है किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है। इसके पास लॉट ऑफ स्ट्रेंथ है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। मतलब एक मात्रा में इसके पास लचीलापन प्रेजेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी पता क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पता है क्या होता है, हम जो एक्सटेंशन कर पा रहे हैं, मतलब कि अपने जॉइंट को कितना ज्यादा मोड़ पा रहे हैं, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, लचीलापन। ठीक। वो क्या है, टेंडन में लिमिटेड है, एक मात्रा में है। नेक्स्ट कार्टिलेज, इट इज अ मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये जो है, ये बोन से ज्यादा लचीला है एंड लेस हार्डर, और कम हार्डर है, विच इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये जो कार्टिलेज है ये बोन से, हाँ, इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है बोन से और लेस हार्डर है। ये बना होता है प्रोटीन से और शुगर से। इट इज प्रेजेंट इन द नोज, ईयर एंड लैरिंक्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में, ईयर में और लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है। किस जगह प्रेजेंट होता है, नोज में, ईयर में और लैरिंक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक बार आपको बहुत ही रैपिड रिवीजन करा देते हैं इसका, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसकी सेल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती, पता है, बताया ना, अभी बताया, नहीं आया कमेंट करके बताओ, नहीं आया फिर से बताऊंगा। ठीक। फंक्शन, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन को। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू करेगा। ये चार टाइप का होता है। एक एरुलर टिश्यू, ये कहां पे मिलता है, हमारी स्किन में मिलता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड में मिलता है, और नर्व्स और बोन मैरो के बिटवीन में मिलता है। क्लियर, क्लियर। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है, ये टिश्यू है जो फिल करता है स्पेस अराउंड ऑर्गन के अराउंड में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको फिल कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर आवर आउटर स्किन, ये हमारे आउटर स्किन के में प्रेजेंट होता है, और हार्ट के अराउंड में, ब्रेन के और आई बॉल्स के बिलो प्रेजेंट होता है। फंक्शन, इट एक्ट ऐसा इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरीके एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जो लॉस हो रहा है हीट का, उससे प्रिवेंट करता है। स्केलेटल की बात करें तो ये बोन बोन हाँ, स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो इसमें बोन आ जाता है, लिगामेंट आ जाता है, टेंडन आ गया, कार्टिलेज आ गया। बोन में ये फॉर्म करता है फ्रेमवर्क और सपोर्ट करता है बॉडी, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और सपोर्ट करता है बॉडी को। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। नेक्स्ट लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है दो बोन्स को एक दूसरे से, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन, ये कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से, ये बना होता है फाइबर से, ये बना होता है फाइबर से, और इसके पास लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, और ये इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक मात्रा में होती है। कार्टिलेज, ये बोन से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और कम हार्डर होता है, ज्यादा हार्डर नहीं होता है। ये बना होता है प्रोटीन से और शुगर से। ये प्रेजेंट होता है नोज में, ईयर में, लैरिंक्स में। आया समझ में, आया होगा, फिर से बताओ, रहने तो, अच्छा आ गया होगा। ठीक, बोलो तो बता दे, अरे आ गया होगा। ठीक। और अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।